हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में हम साथ में मिलकर डी कोड करेंगे आपका CUET का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। बिकॉज इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एनी एग्जाम पहले तो स्ट्रक्चर देखना जरूरी है, सिलेबस देखना जरूरी है, तभी तो यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक बार हम देखें क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाई करनी है। आई होप आपने मेरा जो डी कोडिंग अकाउंटेंसी सिलेबस वाला वीडियो था और डी कोडिंग बिजनेस स्टडीज का सिलेबस वाला वीडियो था वो ऑलरेडी देख लिया है। इफ नॉट, मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर कवर कर लेना। आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी, काफी अच्छी गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। ये जो आपकी वेबसाइट है exams.nta.ac.in, जिस पर जाकर आपने फॉर्म भी फिल किया है CUET का, अगर अभी तक फिल नहीं किया तो फिल कर दो। ओके, सो यहाँ पर जब आप CUET में जाएंगे तो यू विल लैंड टू दिस पेज और यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आपको सिलेबस दिखेगा जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, तो यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ। सो नाउ इकोनॉमिक्स में ये एक ऐसा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ चीजें क्लास 11 की भी कवर करनी होंगी। यहां पर भी आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा जैसे अकाउंटेंसी में मिल रहा है, और 60 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ ये जो 10 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने, ये चॉइस आप बहुत वाइजली करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वो क्वेश्चन कराते हैं जिसपे उन्हें डाउट होता है और फिर वो गलत हो जाता है, और वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं जो उन्हें आता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 10 क्वेश्चंस का जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको वाइजली यूज करना है। यहां पर भी आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -1। और जब आप पेपर दे आओगे और बाद में जब एनटीए अपनी आंसर की रिलीज करेगा, तो अगर उसमें किसी क्वेश्चन के आगे ड्रॉप लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि या तो वो क्वेश्चन ही गलत है या उसकी ऑप्शंस गलत हैं, तो एनटीए ने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको पूरे 5 नंबर उसमें मिलेंगे, राइट? ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आंसर की आएगी तो आप कैसे अपने मार्क्स एड अप करोगे। तो यहां पर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, क्योंकि आपको कोई डायग्राम्स नहीं बनाने, आपको कोई लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, सिर्फ MCQs हैं, और 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट्स मिल रहे हैं, जो कि ज्यादा कम नहीं है। तो जितनी प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जाम्स में आती थी टाइम मैनेज करने में, उससे कम दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि MCQs है, राइट? सो आई वाज सेइंग कि इकोनॉमिक्स में आपको कुछ पोर्शन अपना क्लास 11 का भी कवर करना है, विच इज सम पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये भी आपको कवर करना है। अपने क्लास 11 में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। इसमें आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स ऑफ द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लीज जरूर कवर करना। मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी। 2023 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, और 2022 का भी मैंने डिस्कस किया है। दोनों वीडियो जरूर कवर करना। बट क्योंकि जो एग्जाम है वो मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो सिर्फ एक पेपर नहीं है, कई सारे पेपर्स होते हैं जो मैं आपको हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो जो मेरा एनालिसिस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर, उसके अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आपसे 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ देखो, ये कोई 100% ऐसा नहीं है कि यही होगा एग्जैक्ट। एनटीए ने कोई मार्किंग स्कीम नहीं दी है, बट दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ये एक एनालिसिस मैंने किया है, और इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इतने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर करना होगा। दिस इज समथिंग जो आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि टच अभी छूट गया है।
देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल इनकम वाला पूरा टॉपिक जो आप अपने क्लास 12 में बहुत अच्छे से कवर करते हो, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपके बोर्ड्स में, तो इसकी बहुत वेटेज होती है। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें भी 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने कवर की हुई हैं। देन मनी बैंकिंग में 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट बजट जो कि एक चैप्टर है, उसी में आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना और ये मुश्किल भी नहीं है, राइट। उसके बाद देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 2 चैप्टर्स हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं। इसमें वही सारी चीजें हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिमांड और सप्लाई से कैसे इक्विलिब्रियम रेट डिटरमिन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मीनिंग, कंपोनेंट्स, बेसिकली एवरीथिंग जो आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 to 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें से आपसे 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो ये टॉपिक्स हैं ये वही हैं जो आपने कवर किए हुए हैं। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इकोनॉमी, ये काफी बड़ा यूनिट है, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर पॉवर्टी चैप्टर आपने अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आपको कवर करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपको कवर करना होगा। तो ये 2 नए चैप्टर्स आपके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। इस पूरे यूनिट में आपसे 10 क्वेश्चंस, 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। यानी कि हर चैप्टर में से रफली आप कह लो कि 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करेंगे। देन डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस वाला जो चैप्टर है, चाइना वाला, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये चैप्टर भी आप कितना डिटेल में पढ़ के जाते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो अब आप किस तरह से तैयारी शुरू कर सकते हो? सबसे पहले तो आप उन चैप्टर्स पे फोकस करो जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो वो चैप्टर्स कवर करना। देन जो चैप्टर्स आप कॉन्फिडेंट हो जिन चैप्टर्स में, उनके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करो, राइट। और एनसीईआरटी को आपने अपनी बेस बुक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप डिलीटेड टॉपिक जो आपने नहीं पढ़े हुए वो कवर करो ताकि एक बार टेंशन आपकी खत्म हो जाए। देन एनसीईआरटी हिडन जेम्स पे प्लीज जरूर फोकस करना। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए हिडन जेम्स बनाए हुए हैं और लेकर आऊंगी आपके सीयूईटी एग्जाम्स के लिए, और पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो स्पेशली, ऑल्सो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एनटीए ने क्लियरली बोला है कि एनसीईआरटी इज योर बेस बुक, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करना। बट आपको ईच एंड एवरी लाइन गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, वो काम मैं आपके लिए करूंगी। आप बस हिडन जेम्स अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है विषय कि आपके यहाँ जो एमसीक्यूज है सीयूईटी में, उनका जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज के लेवल से, जो कि ऑब्वियस बात है। तो कॉन्सेप्ट्स अपने प्लीज स्ट्रॉन्ग करना। जहां पे भी आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उस पे आपको ज्यादा काम करना है, ठीक है। देन बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ऑब्वियसली वैरायटी भी आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन एट द राइट टाइम, जब आपकी एक बार पूरी तैयारी हो जाएगी, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने चाहिए, जिसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ही बुक में इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के 4 मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस, जिन्हें आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। सो मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत सारे सॉल्व कीजिए जब आपकी एक बार पूरी तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट पेपर्स करने का बेनिफिट ये है कि एक तो आप टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहीं आपकी स्पीड तो नहीं कम है। देन यू माइट ऑल्सो कम अक्रॉस सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
ऑल्सो यहाँ पे आप खुद को मार्क्स देंगे. फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गिव योर सेल्फ +5, फॉर एवरी इनकरेक्ट -1. तो आपको पता लग जाएगा अभी आप टारगेट से कितना दूर हो. आपका टारगेट क्या है? 100 परसेंटाइल इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि अगर आप SRCC जाना चाहते हो, इफ दैट इज योर टारगेट, तो 785 प्लस, मतलब इससे ज्यादा आप टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 800. तो अगर आप 785 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो. राइट मैम. सो प्लीज फॉलो करें चैनल को. जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें आपको कुछ वैल्यू दूं. कुछ आपने जो टाइम लगाया है वीडियो देखने में वो आपका वेस्ट ना हो, आप कुछ नया सीखें. और जितने भी वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं CUET के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो और वीडियोस आने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आप जरूर सभी वीडियोस को रिलीजियसली कवर करना. राइट. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.